नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। देखिए आप फटाफट से देखिए आप सुबह हो चुके हैं। अब आपके पास कम समय बचा हुआ है तो फटाफट से आपको क्या करना है, मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चंस आप जल्दी से फटाफट कर लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखना फटाफट से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में मानव निर्मित रेशा कौन सा है। तो ये आपका नायलॉन हो जाएगा। मात्र आपको 1 मिनट की वीडियो देखना है, उसके बाद मैं आपको PDF डाउनलोड करवाने की प्रोसेस बताऊंगा कहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में किसको पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जाता है। तो जिनको किया जाता है, इस क्वेश्चन करिएगा बच्चों। इसके बाद मलेरिया परजीवी का वाहक है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा एक टैडपोल जिस प्रकम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वो आपका कायांतर हो जाएगा। इसके बाद देखिए सूर्य से सबसे दूरी वाला ग्रह आपका न्यू नेपच्यून हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद आप यहाँ पर रिक्त स्थान देख लीजिएगा। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया बल पेशीय बल होता है। जलना प्रारंभ होने वाले ईंधन को ज्वलनताप कहलाता है। फसल उगने से पहले प्रथम चरण मिट्टी को तैयार करना होता है। और सूक्ष्मजीवों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा सहायता से देखा जाता है। ये सभी क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया कहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये हमारा सेट ए था। अब सेट बी के सॉल्यूशन बता देते हैं। इसके बाद जो आपको क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे वो कहाँ पर देखने को मिलेंगे, इसकी PDF वगैरह वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो बच्चों गूगल चलाते हैं, गूगल चलाते ही होंगे। देखिएगा अब मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीका गूगल होता है, ये आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस गूगल को आपको ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे तो देखिएगा आपको सर्च करना है। देखिएगा यहाँ पर क्लास 8 साइंस वार्षिक पेपर 2024 MP बोर्ड और SK टीच आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस सर्च वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए आपको सामने 5 ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही बच्चों आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर आपको क्वेश्चन से ये सैम्पल 3rd बताया गया है। और फर्स्ट और सेकंड की मैंने आपको वीडियो अपलोड कर दी है, तो वो देखी जाएगी। और इसमें जो आंसर है उनके क्वेश्चन से भी दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए क्या करना है, इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाना है। यहाँ पर जस्ट आपको PDF अभी देखने को मिल जाएगी। अगर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है तो आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर रखा है, वहाँ पर से लिंक मिल गई होगी, तो वहाँ से आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अब हम अगला सेट उसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये हमारा अगला सेट है। देखिए इसमें दिया गया खरपतवार हटाने की प्रक्रिया आपकी निराई कहलाती है। इसमें हाइड्रा में प्रजनन होता है, मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है। थर्मोस्टिंग प्लास्टिक है आपका, बेकेलाइट है। इसके बाद देखिए ईंधन के अपूर्ण दहन को कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है आपका। देखिए धनुष को खींचने के लिए धनुष द्वारा लगाए बल का आपका पेशी बल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को याद करिएगा। सूर्य के सबसे निकट आपका बुध हो जाएगा, ठीक है। देखिए सूर्य के बुध नहीं, बुध हो जाएगा सूर्य के सबसे निकट, ठीक है। हैजा आपका वेब्रियो कोलेरा के द्वारा होने वाला रोग है। इसके बाद चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की क्रिया किण्वन कहलाती है। इस तरीके से इस क्वेश्चन करिएगा। इसके बाद धातु अम्लों का अपक्रिया हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ये सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी क्वेश्चन की PDF आपको देखने को मिल जाएगी व्हाट्सएप चैनल पर। वहाँ पर हमने पहले ही अपलोड कर दी है, फटाफट से जाकर चेक कर लीजिएगा। देखिए इन क्वेश्चनों को आपको फटाफट से करके आया और व्हाट्सएप चैनल को अवश्य ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप चैनल की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन दी गई, फटाफट से उसे आपको ज्वाइन अवश्य कर लेना है। देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अपडेट वहाँ पर देखने को मिलता है आपको, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। हेलो बच्चों, स्वागत है एक नए वीडियो में। मैंने कहा था कि आपको मैंने 2 क्वेश्चंस पहले बता दिए थे। इस वीडियो में आपको ये क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मैंने आपको पहले ही वादा किया था कि मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, वो आपको याद नहीं करना होगा, बस आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, ध्यान से सुनना है। सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ, वही आप अगर सुन लोगे तो आप क्वेश्चन से याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कौन सा दिया गया है ये आप देखिएगा। क्वेश्चन से दिया गया है बच्चों कि मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है। यानी कि जो यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव जमीन में रहते हैं वो किस कारणवश रहते हैं और किस कारण से उनको किसानों का मित्र कहा गया है। देखिएगा मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से बता दूं कि देखिए किसान क्या करते हैं, फसल उगाते हैं, ठीक है। फसल उगाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, उन्हें मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ये आपकी मिट्टी है। अगर फसल वही अच्छी होगी जब बरसात में केंचुआ सही तरीके से उस उपजाऊ जमीन में हो। केंचुआ क्या करता है बच्चों, केंचुआ की जो फसल होती है उसको जो आपकी जो मिट्टी होती है उसको पलट देता है, यानी कि उसको सही तरीके से पोषक तत्व मिल जाते हैं। क्योंकि दबी हुई जमीन है, मान लीजिए दबी हुई जमीन है, अगर ये दबी ही रहेगी तो उसमें सही तरीके से ना तो देखिए बाहर का वातावरण मिल पाएगा, लाइट सूर्य का प्रकाश मिल पाएगा, ना ही ऑक्सीजन मिल पाएगी सही ढंग से, तो सही नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पलट देते हैं, ये जमीन को पलट देते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको याद करना है। देखिएगा
मिट्टी में रहने वाले केंचुए। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है कि सूचे जो मिट्टी में जो किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, किसानों का मित्र केंचुए को कहा जाता है। इस बात पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए इसको देखिएगा, मिट्टी में रहने वाले केंचुओं एवं सूक्ष्म जीव किसान के मित्र होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर, इस बात को ध्यान, पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस मतलब कि नमी प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? नमी प्रदान करते हैं, यानी कि उसे उपजाऊ बनाते हैं। तो बच्चों इस तरीके से उस क्वेश्चन को आपको याद करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। बस आपको इस वीडियो को थोड़ा सा अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। ये दिया गया है, फसलों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। देखिए बेसिकली क्या होता है बच्चों, आप लोग फसल तो देखिए सभी किसान बैकग्राउंड से आते हैं, फसल सब करते हैं। अब आपको थोड़ा सा ये डाउट रहता है कि कौन से मौसम में कौन सी फसल की जाती है, तो ये डाउट आपका अब क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, यानी कि थोड़ा सा वीडियो को अंत तक देखना होगा, ठीक है। देखिएगा फसल का यहाँ पर देखिएगा, फसल यानी कि फसल दो प्रकार की मुख्यतः कई हैं, लेकिन एक तो वो जायद की होती है, लेकिन आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। मुख्यतः आपकी दो ही फसलें होती हैं, एक खरीफ की फसल, देखिएगा एक होती है आपकी खरीफ की फसल। क्या होती है बच्चों? खरीफ की फसल। और एक होती है आपकी रबी की फसल। अब देखिएगा, आपको देखिए खरीफ की फसल में थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कि सर कौन सी होती है। देखिए खरीफ की फसल हमेशा बरसात के मौसम में बोई जाती है, बरसात के मौसम में बोई जाती है, ठीक है। किस मौसम में बोई जाती है? बरसात के मौसम में बोई जाती है। तो जो बरसात के मौसम में यहाँ पर मध्य प्रदेश में अधिकतर क्या बोया जाता है? गेहूं नहीं बोया जाता। क्या बोया? सोयाबीन, क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश है सोया स्टेट कहलाता है, सबसे अधिक क्या होता है? सोयाबीन। तो यह हमेशा पता है कि बरसात के टाइम में होता है कि इसके लिए पानी अधिकतर चाहिए, और धान के लिए भी पानी चाहिए। खरीफ फसल हो गया। दूसरी होती है रबी, यानी कि रबी आपसे समझ सकते हो, रबी यानी कि इसमें सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, यानी कि ठंडा भी चाहिए और गर्मी भी चाहिए। तो ये आपकी गर्मी और ठंड के बीच में बोई जाती है। इसमें देखिए आपकी गेहूं बोया जाता है, गेहूं और चना बोया जाता है, जो अभी वर्तमान में चल रही है फसल। और इसमें देखिएगा आपकी अलसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अलसी हो जाएगी। और क्या हो जाएगी? आप कमेंट बॉक्स में बस बताइएगा। इन दो प्रश्नों को आपको याद करके जाना बच्चों, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है कि भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्राकृतिक गैस क्या होते हैं। देखिए प्राकृतिक गैस यहाँ पर क्या होते हैं, देखिएगा प्राकृतिक गैस वो होते हैं जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, यानी कृत्रिम रूप से बनाया नहीं जाता। जैसे कि आपका कोयला हुआ, ये क्या प्राकृतिक रूप से है। ये जैसे ही आपका प्राकृतिक रूप से जो हो रहे हैं वो क्या होता है, एक समय बाद नष्ट हो जाते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो प्राकृतिक रूप से कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये गैसें पूछा गया। तो गैसें कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा व गोदावरी डेल्टा में ये प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। यहाँ पर कोयला नहीं पूछा है बच्चों, यहाँ पर ओनली गैस पूछा है। क्या पूछा है? गैस। कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये देखिए राजस्थान आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान। इसके बाद क्या होता है? महाराष्ट्र आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद आपका गोदावरी, ठीक है, गोदावरी कर लेना है। इसके बाद क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी। और डेल्टा प्रदेशों में पाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको यह कर लेना है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन से, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है यहाँ पर कि किस जीव का सबसे बड़ा अंडा होता है, यानी किस जीव का सबसे बड़ा अंडा होता है, ठीक है। क्या होता है? अंडा। तो या तो आपने अंडा देखे होंगे, किस किस के देखे कमेंट बॉक्स में बस बताइएगा, ठीक है। देखिएगा जो शुतुरमुर्ग होता है, शुतुरमुर्ग क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, ठीक है बच्चों। चलिएगा अब देखिएगा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कैरम बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़का जाता है। कैरम बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़का जाता है, इसका आंसर आपको क्या देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपको क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण थे जो हमने बता दिए बच्चों। अगर आप क्या कर रहे हैं, जो कक्षा 8वीं है आपका, कक्षा 8वीं विज्ञान, उसकी अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो इसकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड अवश्य करिएगा। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको गूगल पर एसकेटी सर्च करना होगा, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। या फिर आप सोच रहे हो कि सर ये लेंथी प्रोसेस है, गूगल पर जाएंगे पता नहीं चलेगा, तो आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है व्हाट्सएप चैनल की, उसे ज्वाइन करके रखना है। वहां पर सीधी आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी,
ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।